पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। मोदी जी द्वारा जितने भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसको मैंने बहुत अच्छे से अपने गांव में योजनाओं का जो लाभ दिया है, जैसे कि खेत तालाब हो गया, मेड़ बंधान हो गया, सीसी रोड हो गया, पुलिया का निर्माण करवाया, आरोग्य केंद्र और उज्ज्वला योजना, स्टाफ डैम, नल जल योजना और ग्रेवर रोड, नलकूप। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मोदी जी को, जिनके दिए हुए योजनाओं का लाभ हम ग्राम पंचायत के सभी लोगों तक पहुंच रहा है। जैसे उज्ज्वला योजना है, निर्माण कार्य वगैरह हैं, पेयजल सुविधा है और नाडिप टाँका है, रोड है और खेत तालाब है, किसानों का सम्मान निधि है। इस तरह की जितने भी सारी योजनाएं हैं उन सब का बराबर लाभ ग्रामीणों को प्राप्त हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्य की है। जैसे कि बच्चों के लिए एमडीएम, बच्चों को यहाँ पे खाना, दोपहर का खाना मिलता है, बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश और पुस्तकों को अधिक रुचिकार बनाने के लिए उनके लिए एफएलएन की किताबें लाई गई, जिसमें बच्चे चित्र और विभिन्न चीजों को अलग अलग तरीके से लिख करके शिक्षा को और सरल तरीके से बना दिया है। इन सभी चीजों के लिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ढेर सारे मूलभूत योजनाओं को क्रियान्वयन करके लोग बागों को पलायन पर रोक लगाया गया है, जिससे कि क्षेत्र में एक खुशहाली का माहौल है। इसके साथ ही यहाँ पे जो योजनाएं आई हैं मूलभूत, जिसमें ग्राम पंचायत में सीसी रोड और नाडिप टाँका, मेड़पार बंधान, स्टाफ डैम, पुलिया, इस प्रकार से निर्माण करते हुए सरपंच की भी अहम भूमिका रही। साथ साथ इस कार्य को संपादन करने के लिए हमारे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों का भी योगदान रहा है। हमारे सरपंच के कार्यशैली से प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इन्हें दिल्ली में आमंत्रण करके सम्मानित किया, जिससे पूरी पंचायत गौरवान्वित है। हमारा छाती जो है गौरव से फूलता है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो जमीनी स्तर में, धरातल में जो बेनिफिशियरी योजना है, इसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर रहे हैं और लोगों को स्वावलंबन रोजगार, उद्यमी व्यापार से लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही हमारे गांव में जो सुदृढ़ कार्य हुए हैं, जिसको सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है, जैसे खेत तालाब, मेड़ बंधान, नाडे, ब्लीच फीट, पौंड तालाब और कंटूर टैंक। इस गांव में ग्रेवल रोड हैं, जो एक दूसरे गांव की कनेक्टिविटी को बनाता है। और ग्रीन पुरस्कार मिला है। हमारे गांव में बहुत सारे वृक्षारोपण हुआ है, बहुत सारी दोनों रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगाए हुए हैं और हमको पेड़ लगाने के लिए ग्राम पंचायत ने सपोर्ट किया है। इसलिए हम गांव वालों ने सब मिलके गांव के ऑक्सीजन अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अच्छी तरह से उसको योगदान किया है। मोदी साहेबांमुळे आम्हाला शेतकऱ्यांना 2000 रुपये PM किसानचे मिळतात। गावामध्ये पाण्याची सुविधा नव्हती, लाईटीची सुविधा नव्हती, पण आपल्या शिल्पाताई आहेर या सरपंचताई निवडून आल्याबद्दल त्यांनी बऱ्यापैकी म्हणजे चांगल्यापैकी सुविधा चांगली केलेली आहे। हमारे गांव में
स्ट्रीट लाइट 85 बिठाए गए और वैयक्तिक सोलर है जो वो 84 बिठाए गए अनुसूचित जाति और जमाती। सारा गांव जनरल का भी हम जल्द से जल्द पूरा सोलर का करना है। अब हमारे गांव में जब बिजली जाती है तब अंधेरा नहीं होता। गांव के लोग हो, महिला हो, छात्रा हो, उनको छात्राओं को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती। शासकीय इमारत है, स्कूल हो या ग्राम पंचायत हो, अभ्यासिका हो, वो आंगनवाड़ी हो, सभी पर हमने सोलर बिठाए, वहाँ भी कुछ दिक्कत नहीं होती। मोदी जी का भी धन्यवाद, क्योंकि हमारे जब ग्रामीण भाग में अपना बड़ा ध्यान दे रहे हैं। हमारे किसानों को भी बहुत अच्छा सा फायदा होता है। पीएम किसान का जो हफ्ता मिलता है और पीक बीमा जो मिलता है, उससे नुकसान उनका जो होता है लेकिन उसकी भरपाई मिलती है, लोगों को आनंद होता है। हर घर जल मैंने गांव में जो दुरुस्ती थी वो जल की दुरुस्ती की। हम गांव में रास्ता नहीं था, पहले कीचड़ में चलना पड़ता था लोगों को। अब गांव में सारे सड़क है, पानी का भी अच्छा है, इसलिए गांव का पूरा आरोग्य है। गांव हरियाली है, समृद्ध गांव है हमारा। हमारे देश के पंतप्रधान माननीय मोदी जी की सहकार्यता से आज पूरे गांव में सोलर लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है और उसी के कारण आज के छात्र दिन रात पढ़ सकते हैं। पूर्व ऐसा नहीं हुआ करता था, छात्रों को पढ़ने में दिक्कत आती थी, लेकिन पंतप्रधान साहेब मोदी जी की वजह से ये सारा मुमकिन हो पाया है। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके कार्यकाल में पंचायतों को अथाह बजट मिला है। अथाह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक इतने प्रधानमंत्री देश में आए, उन्होंने कभी पंचायतों पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना हमारे मोदी जी ने दिया। आपने अभी तक कहीं भी पंचायत में गए होंगे तो ऐसा पंचायत भवन आपने हेरिटेज लुक वाला नहीं देखा होगा। हमने भीम उद्यान बनाया जिसमें लोग बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैंने 2 मैरिज गार्डन बनाए हैं। रामसागर पर एक शमशान घाट बनाया है। हमने महिला घाट बनाया है। बच्चों के लिए अलग अलग लाइब्रेरी बना रखी है। इस लाइब्रेरी में हमारे सरपंच साहब ने एसी, पंखा और कैमरा इनकी भी व्यवस्था कर रखी है। हम यहाँ पे कभी भी आ जा सकते हैं। हमें पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो अब सब बच्चों का और हमारा टाइम बचता है और हम उस टाइम को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से और हम पढ़ सकते हैं। पहले हमारा कच्चा मकान था। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से हमने पक्का मकान बनवा लिया है। मोदी सरकार में ग्राम पंचायतों को अच्छा फंड मिल रहा है, जिससे प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, जिसमें पक्की छत मिल रही है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। हमारे को पंचायत की तरफ से शौचालय मिला हुआ है। हमें लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ़ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। वर्तमान में मोदी जी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना, उसके साथ साथ ही यूरिया या डीएपी का प्रयोग कम कर खेतों में जैविक खेती के ऊपर उनका विशेष जोर रहा। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि जो उनका ये विज़न है नए विकसित भारत का, इसी के तहत उन्होंने कई फंड हमारी पंचायतों को उपलब्ध कराए हैं जिससे हम विकसित हो सकें। और मैं भी मोदी जी से सीख ले रहा हूं, उनके फंड्स का हम सदुपयोग कर रहे हैं। जो माननीय योगी जी की जो सरकार की मंशा है, दिव्यांगों को सर्टिफिकेट बनवाना, उनको आवास दिलाना, उनको पेंशन दिलाना। हमारे यहाँ 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड में जितने वार्ड, हर गली गली में ना पक्की नाली, सोकपीट, आरआरसी सेंटर, सरकार की तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। मैनेजमेंट यूनिट भी आने वाला है हमारे यहाँ है
उसके बाद तमाम सारी चीज़ें, भौतिक सी चीज़ें हैं जो लगातार हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा अंत्योदय में लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिव्यांगों के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। 5 किलोमीटर में दूर सुमेरपुर में उच्च विद्यालय है, तो वैसे यहाँ पे पास में मतलब हमारे यहाँ कंपोजिट है, एक मतलब इधर क्लास 5 तक है, इधर 6 तक है। तो दोनों कंपोजिट में ये हो रहा है कि मतलब कि दोनों बच्चों को आसानी से पढ़ाई मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। हमारे गाँव में कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा, बंद नाली, अस्पताल की व्यवस्था, अब तो बहुत हर रास्ता बन गया। गाँव का कोई भी गली नहीं बाकी है। पहले कच्चा रहा, पानी चुअत रहा, बरसत रहा तो दिक्कत होती रही, अब आराम से रह रहा। हमारे गांव में बहुत सा विकास हुआ है। आरसीसी, बिजली, नाली, खरंजा, आवास, हर चीज़ उपलब्ध है। इतना विकास हुआ है हमारे गांव में, बरातशाला बनी, पक्की रोड से लेकर के हमारे गांव तक खरिंजा लगा, आरसीसी का निर्माण हुआ। तमाम सारी चीज़ें, भौतिक सी चीज़ें हैं जो लगातार हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा अंत्योदय में लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिव्यांगों के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। लगातार अपने माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की मंशा है, उसमें हम लोग खरा काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। 2 साल में बहुत डेवलपमेंट करे है। गार्डन का काम हुआ और टैंक का काम केंद्र सरकार के स्कीम में हुआ, MGNRG में काम हुआ। बाजार का रोड डांबर करे और कलाल गली का रोड सीसी रोड करे। हमारे यहाँ पहले गैस नहीं था, तो हम लोग जंगल में से लकड़ियाँ लाकर चूल्हे पे खाना बनाते थे, उससे धुएं से वगैरह बहुत प्रॉब्लम होते थे। लेकिन हमें 2 साल पहले उज्ज्वल गैस मिला, तो उसके वजह से बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा खाना वगैरह टाइम पे मिल रहा है, हम लोग टिफिन टाइम पे लेकर कॉलेज वगैरह जा सकते हैं। अभी वो गैस मिला, इसलिए हमें बहुत अच्छा हुआ। ಮೊದಲ ರೋಡ್ ಕಚ್ಚಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪಿವರ್ಸ್ ಕುಂಡ್ರ ಕೆಲಸ NRG ಒಳಗೆ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಇದು ರೋಡ್ ಆತು। ಇದು ರೋಡ್ ಚಂದ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದಾವೆ। हमारे घर में पर सबको एक नल में जैसे पंचायत में से और पानी कंटिन्यू आता है इधर नल में। अभी पानी का तकलीफ नहीं है हमारे को। इधर नंदगढ़ में 15 बोर हमारे से इधर, और हमारा उधर कंटिन्यू अच्छा है, पानी का रास्ता भी अच्छा बनाया है। JJM जल जीवन मिशन का काम अभी 90% पूरा होने को आया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन और घर का प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सब लोगों को दिए हुए है। पहले पानी 8 दिन में एक बार तो था, अभी कंटिन्यू 2 दिन 1 दिन डेली आ रहा है पानी। अभी पानी का तकलीफ कम हुआ है अभी, और रास्ते में सब खड्डे थे, अभी रास्ता भी अच्छा बना है। बरसात में तकलीफ होती है, जाने को आने को तकलीफ था, अभी अच्छा है। उज्ज्वला गैस आके हमें 8 ईयर हुए, और हम पहले चूल्हे पे करते थे। अभी गैस उज्ज्वला गैस आने के बाद गैस पर ही सुई अच्छा हो रहे हैं वो सब। ಅದು JJM ಇರಬಹುದು, ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हमारे पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी बोले तो कंप्यूटर डिजिटल लाइब्रेरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान सम्मान दिया, हमारे गेस्ट और इधर मान चिन्ह देके सम्मान किया, इसलिए हम भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं।